हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी क्रीम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मेरी स्किन की एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। एंड दैट वाज एक ही स्पॉट पे बार बार पिंपल्स निकलना। तो इफ़ यू गाइस आर डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। या अगर आप इस क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं देन ऑल्सो कीप वॉच। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मेरे एक फार्मेसी क्रीम यूज़ करने की वजह से एक ही स्पॉट पे बार बार पिंपल्स हो रहे थे एंड दैट वाज वेरी इरिटेटिंग। और वो पिंपल्स बस हो ही नहीं रहे थे, वो पिंपल्स एक मार्क छोड़ के जा रहे थे, अच्छा खासा बड़ा डार्क मार्क। अगर आपको जानना है कि कौन सी फार्मेसी क्रीम ने वो किया था मेरे फेस पे देन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट्स टॉक कि कैसे मैंने उस प्रॉब्लम को ठीक किया। जब वो पिंपल्स हो रहे थे तो मैं इतना डर गई थी क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी कि मैं कोई क्रीम मुझे लगाने से इतना डर लग रहा था कि कहीं कुछ और ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरे फेस पे और ज़्यादा पिंपल्स ना हो जाएं। तो मैं कुछ भी लगाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो कम से कम 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं लगाया अपने फेस पर और वो पिंपल्स होते रहे, जाते रहे, फिर होते रहे, जाते रहे। सो माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी दिस क्रीम। इज़ बेंजोल पेरोक्साइड जेल IB 2.5%। तो उसने मुझे बोला कि तू ये ट्राई कर, दिस इज़ वेरी गुड। और मैं तो बहुत डरी हुई थी पहले तो फार्मेसी क्रीम से ही, क्योंकि जो पहले वाली प्रॉब्लम थी वो मेरी इसी क्रीम की वजह से स्टार्ट हुई थी। तो आई वॉज़ वेरी स्केर्ड कि भाई फिर से फार्मेसी क्रीम यूज़ करवाएगी तू और फिर कुछ ख़राब ना हो जाए। बट स्टिल मैंने सोचा कि मैंने मतलब रिसर्च की यूट्यूब वगैरह पे, जिस पे मुझे लगा कि चलो ठीक है यूज़ करके देख ही लेते हैं। तो मैंने मंगाई ये क्रीम और पहले मैं इतना डरी हुई थी कि मैं इस क्रीम को केवल रात में 5 मिनट के लिए अप्लाई करती थी और फिर मैं वॉश कर देती थी और फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाती थी एंड दैट टू ऑल्टरनेट डेज करती थी मैं, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं कुछ मैं ख़राब ना कर लूँ। बट फिर 1 हफ़्ते तक मैंने ऐसे किया और मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। एक तो वो जो पिंपल्स होते थे ना वो बहुत टाइम तक रहते थे। इट्स नॉट लाइक कि वो आज हो रहा है, कल बड़ा हो रहा है, परसों फूट जा रहा है, ऐसा नहीं। 1 हफ़्ते तक वो वैसा ही रहेगा। तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसे रोज़ रोज़ अप्लाई करते हैं। तो मैं फिर से रोज़ रोज़ अप्लाई करने लग गई, वही 5 मिनट्स और फिर वॉश कर देना। मुझे कुछ लगा थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल एज़ सच नहीं कुछ फ़ायदा हुआ। तो फिर मैंने इसे, और मैं इसे केवल स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करी थी। मैं इसे अपने पूरे फेस पे नहीं मैं अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती थी इसको अपने पूरे फेस पे लगाना, मैं इतनी डरी हुई थी। तो मैंने इसको रोज़ लगाना, मतलब पूरी रात लगाना स्टार्ट कर दिया। और एक बहुत बड़ी बात, अगर आप एक फार्मेसी क्रीम या कोई भी एक्टिव यूज़ कर रहे हो तो आपको दिन में सनस्क्रीन लगाना इज़ मस्ट गाइस। प्लीज़ अपनी सनस्क्रीन स्किप मत करो। मतलब अगर आप एक एक्टिव नहीं भी लगा रहे हो, इफ़ आप नॉर्मल स्किन केयर कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, देन आपको सनस्क्रीन तो लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा ध्यान रखती थी कि मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाऊं दिन में उठ के सुबह। और मैंने इसे यूज़ किया और इसने मतलब नॉर्मल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं सैलिसिलिक एसिड ये वाले जो मैं पहले यूज़ कर रही थी अपने पिंपल के लिए, वो उसने वैसे ही वर्क किया पहले तो, कि उसने पहले पूरे पिंपल में से जो वाइट पस होता है वो निकाला और फिर वो और बड़ा लगता है कि ये और ज़्यादा भयानक हो गया है, और फिर वो हील होना स्टार्ट होता है। तो वैसा ही हुआ और वो हील हो गया। अब द थिंग वॉज़ कि वापस यहाँ पे पिंपल आएगा या नहीं, उसके लिए मैं बार बार ये क्रीम अप्लाई करती रही, मतलब पिंपल ठीक होने के बाद भी। तो मार्क तो फिर भी उस पिंपल ने छोड़ दिया था। एक तो इतने बड़े पिंपल्स होते थे कि वो हमेशा मार्क छोड़ के जाते थे। तो मार्क तो छोड़ा था लेकिन मैं फिर भी वो क्रीम वापस ये क्रीम वापस लगाती रही वहाँ पे। तो गाइस कुछ 15-20 दिन तक वहाँ पे कोई पिंपल नहीं आया, लेकिन मेरी स्किन पील होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मैं लगा रही थी पिंपल और यहाँ पे मेरी स्किन पील होने लग गई थी, मतलब इट वाज सो ड्राई और इतनी सेंसिटिव लग रही थी मुझे कि शिट, अब मैंने कुछ ख़राब तो नहीं कर दिया। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब लगाना बंद कर दिया और फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट कर दिया। और मैंने पढ़ा था कि इससे स्किन पील हो सकती है बिकॉज़ इट इज़ एक्सफोलिएटिंग योर स्किन बेसिकली, और मैं रोज़ लगा रही थी और पुरानी वाली क्रीम की वजह से मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव बना ली थी। तो मैंने स्टॉप कर दिया एंड आई अप्लाइड मॉइस्चराइज़र। और उस टाइम पे मैं सेरावी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, जो कि बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो
उससे मेरी पीलिंग रुक गई एंड इट हील्ड माई स्किन। और कुछ 1 महीने तक वहाँ कोई पिंपल नहीं आया, बट अगेन आफ्टर अ मंथ फिर से एक पिंपल निकला वहाँ पे। फिर से मैंने ये क्रीम अप्लाई करी और फिर से वो पिंपल चला गया और फिर से वहाँ पे पिंपल नहीं हुए फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। सो द थिंग इज़ कि दिस क्रीम वर्कड रियली वेल फॉर मी। मार्क फिर भी रह जाते थे और मैं, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैं इसको कंटिन्यूसली तो यूज़ नहीं कर सकती पूरा टाइम, बट स्टिल इसने मेरे जो पिंपल बार बार अपीयर हो रहे थे वो रोक दिए, विच वॉज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी कि एक ही जगह पे बार बार पिंपल आए ही जा रहे हैं। तो इट स्टॉप दैट प्रॉब्लम फॉर मी। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको पिंपल्स हो रहे हैं या आपको माइल्ड एक्ने है, तो दिस क्रीम कैन वर्क फॉर यू, बट डोंट फॉरगेट टू पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग दिस क्रीम। रोज़ मत लगाना, पहले कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना। आई स्टार्टेड फ्रॉम 2.5% और मुझे लग रहा है कि यही सबसे कम में अवेलेबल है, इतना ही सबसे कम होता है। तो स्टार्ट सबसे कम से करो, रोज़ पहले मत लगाओ, ऑल्टरनेट डेज लगाओ। इफ़ पॉसिबल मेरी तरह 5 मिनट्स तक लगा के चेक कर लो। मुझे कुछ हुआ नहीं था, बट मे बी इट कैन वर्क फॉर यू। अगर आपका मेरे बहुत बड़े पिंपल्स थे, तो मे बी अगर आपके छोटे हैं या उतना ज़्यादा नहीं है, तो मे बी इट कैन वर्क फॉर यू। और पीलिंग हो सकती है, तो या थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का। अगर आपको प्रॉब्लम है उससे, तो डोंट यूज़ इट। रोज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है सुबह। ये तो नॉन नेगोशिएबल, आपको लगानी ही पड़ेगी सनस्क्रीन तो। एंड इफ़ आप एक डर्मैट के पास जाते हो या आप कंसल्ट कर सकते हो, इट इज़ ईज़ी फॉर यू, देन यू शुड डू इट। आप कंसल्ट करके यूज़ करो फिर, तो बहुत ही बढ़िया है। तो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद दिस क्रीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।